हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेशन। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेजिस्टेंस रिलेटेड सर्किट, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिलेटेड। ये एक इंटरेस्टिंग लेक्चर है, तो चलो शुरू करते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिलेटेड इसमें सवाल डिस्कस करेंगे। तो जो क्वेश्चन सबसे पहले है वो बहुत सिंपल है, दैट इज इफ वी टेक 3 रेजिस्टर्स, है ना, और अगर हम लोग उसको ये हम जानते हैं कि अगर तीनों का आर रेजिस्टेंस लेंगे, ठीक है, और हम लोग इस तरह से अगर इसको कनेक्ट करेंगे तो ये शॉर्ट सर्किट अरेंजमेंट है। और आप में से लगभग लगभग सभी को ही जानते हैं कि इसका आर इफेक्टिव, है ना, इसका आर डैश आर इफेक्टिव कितना हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा, यानी कि R/3। ठीक है, अब सवाल ये है कि फिर भी इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे भी हैं शायद जिनको इसके बारे में नहीं पता है कि ये आर इफेक्टिव R/3 कैसे होगा। तो सिंपल सा देखो, अगर हम इसको इलेबोरेट करें तो ये पॉइंट ए होगा, है ना, क्योंकि यहाँ और यहाँ कोई पोटेंशियल ड्रॉप तो है नहीं, तो ये ए होगा। अगर ये पॉइंट ए है तो ये शॉर्ट सर्किटेड है, कनेक्टेड है बाय कंडक्टिंग वायर, तो इसका भी पोटेंशियल ए होना चाहिए। यानी कि इस लूप के जरिए हम कह सकते हैं, आर्गुमेंट कर सकते हैं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ड्रॉप ऑफ वोल्टेज नहीं होगा। फिर उसी तरह अगर हम यहाँ इस पॉइंट को बी अगर कहें तो ये वाला पॉइंट भी बी होगा, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच में भी ड्रॉप ऑफ वोल्टेज नहीं होना चाहिए। तो अल्टीमेटली बहुत ध्यान से देखो, एंटायर सर्किट जो है वो बेसिकली ए से बी का ही कनेक्शन है, यानी कि एक कनेक्शन है ए टू बी, दूसरा कनेक्शन है ए टू बी, तीसरा है ए टू बी। और ये जो ऊपर वाला और नीचे वाला जो लूप है उसको ओमिट कर सकते हैं, बेसिकली वो तो सेम ही पोटेंशियल को कनेक्ट करने वाला दो पॉइंट है, दो एक पाथ है, तो उस पाथ का कोई मीनिंग नहीं है। तो हम अल्टीमेटली इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं बिटवीन ए एंड बी, कि ए से बी हमारे पास बेसिकली 3 पैरेलल वायर्स है, 3 पैरेलल रेजिस्टर्स है। और हम जानते हैं कि जब हम 3 पैरेलल रेजिस्टेंस का बात करते हैं, तीनों इक्वल है तो रेसिप्रोकल एडिशन होता है। तो रेसिप्रोकल एडिशन में जाएंगे तो 1/r डैश, है ना, 1/r डैश हो जाएगा 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। ठीक है, ये सबको पता है, बहुत सिंपल डायग्राम है, फिर भी मैंने कर दिया 3/r, यानी कि r डैश हो गया R/3। इस तरह से हमने कहा कि वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस R/3 होगा। अब मान लो अगर उसी तरह का अगला डायग्राम लेते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2, इसमें मान लो 1 2 3 4 और ये 5 रेजिस्टेंस मैंने ले लिया, ठीक है, 5 रेजिस्टेंस ले लिया। ये सभी मान लो R है, दिस आर ऑल R, आइडेंट, सभी इक्वल वैल्यू का है, राइट। इसमें हम क्या किए, यहाँ इन दोनों को कनेक्ट किया, इधर ये दोनों को कनेक्ट किया, ठीक है ना। तो अब इसका आर इफेक्टिव क्या होगा, तो देखो यहाँ अब अगर मैं ए और बी इसको मानूं, है ना, एक्सट्रीम पॉइंट्स आर कंसिडर्ड टू बी ए एंड बी, तो ये भी बेसिकली देखो, यहाँ इस पॉइंट को अगर मैं मान लो फॉर एग्जांपल सी, और इस पॉइंट को अगर डी कहूँ, तो इन बिटवीन सी एंड डी प्रीवियस वाला ही स्ट्रक्चर कंटिन्यू है, इन बिटवीन सी एंड डी प्रीवियस वाला स्ट्रक्चर है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रीअरेंज करके दिखा सकते हैं। मैं ए से बी एक सिंगल रेजिस्टेंस आर वाला लेके गया, सी पे गया। अब देखो सी, अगर ये सी है तो फिर उसी तरह इसको सी कह सकते हैं, दिस इज कनेक्टेड बाय अ शॉर्ट सर्किटिंग कनेक्शन। ये अगर डी है तो इस तरह ये भी डी है, तो फिर से हम वही आर्गुमेंट कर सकते हैं ना, सी से डी नंबर 1, सी से डी पाथ नंबर 2, सी टू डी पाथ नंबर 3। तो 3 रेजिस्टर्स सी से डी के बीच में पैरेलली कनेक्टेड है, तो ये हो गया वो नेटवर्क ऑफ 3 रेजिस्टर्स, है ना, 3 रेजिस्टर्स सी से डी के बीच में पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है। और फिर आगे डी से बी तक का एक सिंगल रेजिस्टेंस, तो ये हो गया हमारा डी, ये आर, और ये हो गया तीनों पैरेलल। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, सीरीज अरेंजमेंट है बिटवीन ए एंड बी, आर R/3 आर, तो ओवरऑल हो गया हमारा आर ए बी सीरीज में हो गया R प्लस R/3 प्लस R, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7R/3। तो आर इफेक्टिव यहाँ कितना हो गया, 7R/3, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है, राइट। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें मान लो मैं फिर से आइडेंटिकल रेजिस्टेंस लिया, मान लो, ठीक है। अब मैं क्या किया, मान लो ये एक आर है, अब यहाँ से मैंने यहाँ तक को कनेक्ट किया और फिर इस पॉइंट को कनेक्ट कर दिया यहाँ से यहाँ, ठीक है। लेट दिस इज द पॉइंट बी, दिस इज मार्क्ड एज ए, ठीक है, और ये सभी रेजिस्टर्स, है ना, आर है, क्लियर है, बढ़िया।
तो इसका मतलब है अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैसे, हमको फिर से वही आर ए बी निकालना है। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ए से बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा, देखो ये एक सिंगल रेजिस्टेंस है, मान लो इस पॉइंट को मैं फिर से सी कह दिया, तो फिर देखो शॉर्ट सर्किट मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ये अगर सी है तो आई कैन मार्क दिस इज सी, ठीक है ना। और दूसरे तरफ ये एंड पॉइंट बी है तो ये भी बी है, तो इसका मतलब ए टू सी का कनेक्शन है, फिर सी से बी का कनेक्शन है, तो सी टू बी जाने का ये पाथ नंबर 1, सी टू बी ये पाथ नंबर 2 और फिर ये पाथ नंबर 3, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए टू सी का एक रेजिस्टेंस होगा ए टू सी, तो हमने ए टू सी लिया। अब सी टू डी जाने का 3 पैरेलल पाथ, एक ऊपर पाथ में 2 रेजिस्टर है सीरीज में, ठीक है, और बाकी दोनों पाथ में एक ही रेजिस्टर्स है, तो हम इसको अल्टीमेटली सी से बी तक के बीच में 3 पैरेलल ब्रांचेस देख पा रहे हैं, है कि नहीं। ये आर है, ये सभी रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है, इज इट क्लियर। तो इसका मतलब हो गया आर ए बी जो है, दिस इंप्लाइज दैट आर ए बी, तो उसमें एक तो आर है प्लस ये पैरेलल है, इस पैरेलल में देखो एक ब्रांच में 2R और बाकी दोनों ब्रांच में R है, तो इसका मतलब अलग से अगर मैं 1/R CB का कैलकुलेट कर लूँ तो वो होगा 1/2R प्लस 1/R प्लस 1/R, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं दिस इज 1/2R प्लस 2/R। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये LCM 2R का होगा 1 + 4, ठीक है ना, समझ रहे हो कि नहीं। तो यानी कि RCB हो गया हमारे पास 2R/5, इज दैट क्लियर और नॉट। 2R/5 का कैलकुलेशन आया, तो इस 2R/5 को R के साथ सीरीज में ऐड कर दो, तो ये हो गया हमारा R इफेक्टिव 7R/5। तो समझ रहे हो कि इस तरह से हम बहुत ही आसानी से शॉर्ट सर्किट रिलेटेड डायग्राम को सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है।